तवील हिस्सा गुजरा, एक लंबा हिस्सा गुजरा है बाबा ताजुद्दीन का महाराजा रघुजी राव भोसले के यहाँ। जिस परेड में बाबा ताज रघुजी राव भोसले के यहाँ थे, सुबह सुबह का टाइम, वो नीम का झाड़ करीब करीब सकरदरा में अब भी है, जिस नीम से आप टेक लगाकर बैठे हैं। और उम्मूमन लोगों के पास वो नीम से टेक लगाकर बैठी हुई फोटोएं भी है कदीम जमाने की कलमी, और खास तौर से वाकई में वो नीम के पेड़ से टेक लगाकर बाबा ताज की फोटो आज भी है। बाबा ताज टेक लगाकर बैठे हैं और बाबा ताजुद्दीन औलिया के आसपास बैठने वालों में सरवर बाबा, मोहम्मद हुसैन बाबा, मिस्कीन शाह ताजी, बाबा अब्दुल करीम बड़े, ये नहीं इनके बड़े एक और बुजुर्ग गुजरे हैं जो सरकार ताजुल औलिया के खलीफा, ये सब के सब बाबा ताज के आसपास है। सुबह का टाइम है और सरकार ताज वाले अपनी मस्ती में मस्त हैं, अनवार और तजल्लियात इलाही का वो नजारा कर रहे हैं कि अचानक पीछे से बाबा ताज के आसपास बैठने वालों में पीछे से किसी ने सुना कि छोटा सा कुत्ती के बच्चे की आवाज आ रही है। देखने वालों ने पलट कर देखा तो क्या देखा कि 6-7 दिन या 8 दिन या हद हो गई 10-12 दिन का एक छोटा सा कुत्ती का बच्चा चला आ रहा है और बाबा ताज सामने है। सरकार ताजुल औलिया को लोग घेरे हुए हैं। अब वो बैठने वालों के पीछे आवाज दे रहा है। किसी ने देखा उसको तो उसको भगाने की कोशिश की तो सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया कि क्यों भगा रहे हैं, क्या हुआ? तो मोहम्मद हुसैन बाबा ने कहा कि सरकार, ये कुत्ती का बच्चा है, इसकी रात कपड़ों को लगेगी, इसलिए मैं इसको भगा रहा हूँ। सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया नहीं, तुम इधर सरक जाओ। और तुम भी इधर सरवर बाबा हुजूर से कहा कि तुम इधर सरक जाओ। ये दोनों बुजुर्ग जब सरके हैं तो वो कुत्ते का छोटा सा बच्चा 10-12 दिन का बीच में आया। सरकार ताजुल औलिया बैठे हैं, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। उस कुत्ती के बच्चे ने सरकार ताजुल औलिया को नीचे से ऊपर तक देखा, वो बैठने वालों को भी देखा। उनसे ताजुल औलिया में आने वालों, वहां दाढ़ी सबकी थी, जुब्बे सबके थे और चेहरे मोहरे से सब अल्लाह वाले ही नजर आ रहे थे। मगर वो छोटे से 10-12 दिन के बच्चे ने सरकार ताजुल औलिया को देखा, आसपास बैठने वालों को देखा, बार बार देखा और फिर बाबा ताज के जुब्बे को अपने मुंह से पकड़ा और पकड़कर खींचने लगा। वो अल्लाह का मुकद्दस वली, आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मौलाना साहब आए थे यहाँ 22 तारीख के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि मेरा यकीन है कि बाबा ताजुद्दीन पैदाइशी वली हैं। मैंने कहा मौलवी साहब, मेरा ताज बाबा पैदाइशी वली नहीं, अरे अजली वली है, असल से वली बनकर आया है। बहरहाल तो उसने सरकार ताजुल औलिया के जुब्बे को पकड़ा और खींचने लगा। सरकार ताजुल औलिया खड़े हो गए तो ये 10-12 लोग जो साथ में थे ये भी सरकार ताजुल औलिया को देखकर खड़े हो गए। वो कुत्ते के बच्चे ने आपका दामन पकड़ा और पीछे पीछे चल रहा है। बच्चा है, जानता है कि अल्लाह के वली को पीठ 12 दिन का बच्चा या 10-12 दिन का बच्चा क्या जाने, मगर वो जानवर का बच्चा है, जानता है कि मैंने दामन किसका पकड़ा है और उसका दामन पकड़ा है जिसकी तरफ पीठ भी। और ये अमल मैंने ये तमाम खादिमों में भी देखा है कि ये खादिम हजरात जब आस्ताने से बाहर निकलते हैं, हालांकि ये नौजवान है, बदन में गर्म खून है, मगर कभी मैंने 44 साल के अरसे में इन बच्चों को नहीं, इनके बाप दादाओं को भी कभी फीड करते हुए मैंने नहीं देखा। बहरहाल वो चल रहा है पीछे पीछे, ताजुल औलिया भी चल रहे हैं, आपके तमाम अकीदतमंद आपके साथ हैं। कम से कम 150 से 200 कदम फासले पर बाबा अब्दुल करीम फरमाते कि मैं 11 साल का था, मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा कि 150-200 कदम के फासले पर एक गड्ढे के करीब वो गया लेकर। तो क्या देखा कि एक कुतिया मरी पड़ी है, जगह जगह से वो सड़ गई है। सड़ने का मतलब मरने को कम से कम 3 से 4 दिन गुजर गए।
कभी तो बदन फटता है, कीड़े पड़ते हैं, मगर उस कुतिया के बच्चे के अलावा 3-4 बच्चे उस मरी हुई माँ के सीने से मुंह लगाकर मुर्दा ही माँ के सीने से दूध पीने की कोशिश कर रहे थे। ये बच्चा लेकर गया उस मरी हुई कुतिया के पास और फिर ताजुल औलिया का दामन छोड़ दिया। लोगों, जो करीम बाबा ने मुझसे कहा वो रिवायत बयान कर रहा हूँ। 10-12 दिन का बच्चा कभी ताज वाले के चेहरे को देखे और कभी मरी हुई माँ की तरफ देखे, कभी ताज वाले की तरफ देखे, कभी मरी हुई माँ की कुतिया की तरफ देखे। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी जानता था कि दाढ़ी वाले तो सब हैं, टोपी वाले सब हैं, चेहरे मोहरे से अल्लाह वाले तो सब नजर आ रहे हैं, मगर मुर्दे को जिंदा करने का पावर सिवा ताज वाले के किसी और में नहीं है। ये मुर्दे को जिंदा यही कर सकते हैं, इसीलिए वो दामन पकड़ कर लेकर आया और ताज वाले के चेहरे को देखे, अपनी मरी हुई माँ की तरफ देखे। कुर्बान जाओ, उसने बच्चे ने दिल से क्या कहा या तो रब जाने, रब का रसूल जाने या रब का वली जाने। उस बच्चे ने क्या कहा, आंखों आंखों में रब जाने, रब का पैगंबर जाने या रब का वली जाने। वो देखता रहा। ताज वाले सरकार मेरे आगे बढ़े और ठोकर मारी, कहा कब तक सोएगी, उठ बच्चों को दूध पिला। आपका पांव उसकी लाश को टच होना था कि सड़ा हुआ जानवर जिसमें कीड़े तक पड़ चुके थे उठकर खड़ी हो गई और बच्चों ने अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर दिया। सरकार ताजुल औलिया के जश्न में आने वालों, ये वाकया मैंने सिर्फ इस मकसद से आपके सामने रखा कि वली का मर्तबा, वली की अजमत और वली का पावर इंसान जाने न जाने खुदा की सारी मखलूक जानती है। खुदा की सारी मखलूक जानती है कि अल्लाह के वली को अल्लाह कितना बड़ा पावर देता है। आज वो लोग, तवज्जो चाहूंगा बाबा, आज वो लोग कि जिनकी एहलिया उनके कंट्रोल में नहीं, आज वो लोग जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते, वो कहते हम नायबे रसूल हैं। अबे ज़कात फॉरेन कंपनी, तू नायबे रसूल कब से हो गया? हमने तो देखा है कि नायबे रसूल वो है कि अगर पत्थर की तरफ उंगली उठा दे तो वो बोलकर कलमा पढ़ने लग जाए। अल्लाह का वली वो है, वो सच्चा नायबे रसूल है कि मेरा मोइनुद्दीन अगर कटोरा भेज दे तो सारा खाना सागर कटोरे में आ जाए। सच्चा नायबे रसूल वो है कि अगर उंगली उठा दे और तारागढ़ के पत्थर, बड़े पत्थर को कह दे कि वो पत्थर अगर रब ने भेजा है तो आजा, और किसी और ने भेजा है तो मैं कहता हूँ रुक। आज तक वही रुका हुआ है। ये है नायबे रसूल। कोई ज़कात खोर नायबे रसूल नको बाबा, और मानना भी मत। नायबे रसूल वो है कि चलते चलते ठोकर मार दे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, और यही सूफीज़म है। हमारे खुर्रम मियां साहब ने जैसे कहा कि सूफी मोहब्बत का पैगाम देता है। आज सरकार ताजुल औलिया के नौजवान खादिमों ने वही शमा जलाई है। दिल की गहराइयों के साथ दुआ है कि सरकार ताजुल औलिया का मुकद्दस साया इन नौजवान खादिमों के सरों पर कायम रहे, और ये प्रेरणा जो आज खानकाह वालों को मिल रही है यहाँ से कि सूफीइज्म का बोलबाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक होता रहे, तो अल्लाह ये मिशन को, हमारे खुद्दाम के मिशन को दिन ब दिन तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।